एक बार की बात है, एक आदमी सब्जी बेचता था। गली गली घूम घूम कर सब्जियां बेचता था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो हर किसी को प्रभु कहता था। यानी कि अगर कोई औरत भी है उसको भी प्रभु कहता था। अगर कोई आदमी उससे सब्जियां ले रहा है उसे भी प्रभु कहता था। यानी कि उसका जो तकिया कलाम था, कोई अगर उससे पूछता कि आलू कैसे दिए तो कहता था कि 10 रुपए किलो प्रभु। अगर कोई धनिया पूछता था तो कहता था कि बिल्कुल ताज़ा है प्रभु। यानी कि वो सभी को, छोटे बड़े को, सभी को प्रभु कहता था। तो एक दिन किसी ने पूछ लिया, क्योंकि तुम सभी को प्रभु कहते हो, यहाँ तक कि तुम्हें भी लोग प्रभु कहकर ही बुलाते हैं, तो क्या तुम्हारा कोई असली नाम नहीं है? तो सब्जी वाला कहता है कि नहीं प्रभु, मेरा असली नाम है भैया लाल। फिर वो सब्जी वाला कहता है कि मैं शुरू से ही अनपढ़ और गंवार हूँ। मैंने ना पढ़ाई की है, ना मुझे इस दुनियादारी की समझ है। गांव में मजदूरी करता था और अपने घर का पालन पोषण करता था। ऐसे ही हमारे गांव में एक बाबा जी ने सत्संग किया। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, यानी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पहले कभी सत्संग में गया ही नहीं था, ना ही मुझे इन बातों की समझ थी। लेकिन वहाँ पर भी बाबा जी ने एक बात कही, वो मेरे दिमाग में अच्छे से फंस गई कि बाबा जी ने कहा कि हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है, प्रभु का वास होता है। हमें परमात्मा को कहीं पर भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी मंदिर को, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो, थोड़ी सी कोशिश करो तो परमात्मा तुम्हें किसी न किसी इंसान के रूप में मिल ही जाएगा और तुम्हारा जीवन है वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो बस उसी दिन से मैंने ये बात अपने मन में ठान ली कि हर इंसान के अंदर उस परमात्मा का वास है, उस प्रभु का वास है। इसलिए मैं हर इंसान को प्रभु की नज़र से देखता हूँ और प्रभु कहकर ही पुकारता हूँ कि क्या पता किस समय परमात्मा इंसान के रूप में मुझे मिल जाए और मेरी इस जीवन को है वो पार लगा दे। ऐसे ही जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है, मैं साइकिल पर सब्जी बेचता था तो मेरा काम है वो बड़ा अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे मेरे दिन फिरने लगे। मैं सब्जी बेच बेच कर ही मैंने इतना पैसा जोड़ लिया। आज मेरे पास अपना घर है, मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ है और सुख समृद्धि के सारे साधन हैं जो मेरे पास जुड़ते रहे और मुझे यह सारी दुनिया है वो प्रभु के रूप में नज़र आने लगी। और मैं हर रोज़ बाबा जी का नाम जपता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, ताकि हम यही सीखते हैं कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम लहजे में आवाज़ देंगे, पलटकर उसको उसी लहजे में सुनाई देगी। अगर हम किसी को परमात्मा के रूप में देखेंगे तो हमें भी आगे से परमात्मा के दर्शन हैं वो अवश्य होंगे। इसलिए भजन सिमरन करते रहो और हर इंसान की इज्जत करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर पे हमेशा बनी रहे।